मेरे स्टूडेंट, आज है 20 जून और 20 जून के हम करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो भी सोर्स है दोस्तों, ये हिंदू न्यूज़ प्लस PIB और हमने गवर्नमेंट की जो वेबसाइट होते हैं वहाँ से हम क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जो भी दोस्त को अगर PDF चाहिए तो आप इसको स्कैन कर सकते हो, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस का अध्यक्ष किसे चुना गया है? जो हमारा IBCA है, इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस, इसको जो एलायंस है इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भूपेंद्र यादव भारत के क्या है, पर्यावरण मंत्री हैं। ठीक है, चलो देखो, हाल ही में 16 जून को इंटरनेशनल जो बिग कैट एलायंस की असेंबली में आयोजित किया गया है और इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भूपेंद्र यादव को। ठीक है, ये मेन हमारे लिए चीज़ है। देखो, इसका मेन गोल क्या है सर? इसका मेन गोल है जो 7 बड़े बिग कैट्स है, जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, लेपर्ड हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, पूमा हो गया, जगुआर हो गया और चीता, तो इनको क्या करना है? कंजर्व करना है, इनको बचा कर रखना है। ठीक है, क्योंकि इनको बोला जाता है की स्टोन प्रजाति। देखो, इसको लॉन्च किया गया था 2023 में PM मोदी के द्वारा। ठीक है, प्रोजेक्ट का जो हमारा है 50वां एनिवर्सरी पे ये लॉन्च किया गया था। इसमें कितने मेंबर है? 5 मेंबर्स है। इंडिया है, निकारागुआ है, इस्टोनिया है, लाइबेरिया है और सोमालिया है। 27 देशों के साथ इसे ज्वाइन करने की बात चल रही है और 27 देश के हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? देखो, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर जैविक खतरों से सुरक्षा कन्वेंशन किसके द्वारा अपनाया गया है? तो ये अपनाया गया है दोस्तों हमारा ILO के द्वारा, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, देखो, इसको इसीलिए अपनाया गया ना कि जैसे हमारा बायोलॉजिकल हैजार्ड है, उससे क्या करना है? हमें लेबर को बचाना है। ठीक है, जून 25 में ये कहाँ? जेनेवा स्विट्जरलैंड में 113वां इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया गया है। और बायोलॉजिकल हैजार्ड से क्या करना है? इसको बचाना है। किसको? वर्कर्स और लेबर को। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में चलो देखते हैं। देखो, बायोलॉजिकल हैजार्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा ऐसे पदार्थ जो होते हैं जो बीमारी के लिए क्या करते हैं? इंसान में बीमारी फैलाते हैं या हमारे लिए नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया और वायरस हो गया, फंगी हो गया, ये सब चीज़ें जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं वो। ठीक है, इसे क्या करना है? ये कन्वेंशन क्यों दिया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? तो वर्कर्स को क्या करना है? ग्लोबल लेवल पर एक मानक, जो श्रम मानक को तैयार करना, बनाना। ठीक है, बायोलॉजिकल हैजार्ड से क्या करना है? निपटना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, चर्चा में रहा ईरान किन 2 महासागर या सागर के बीच में है? तो देखो, यहाँ पे है कैस्पियन सागर, यहाँ पे है पर्शियन गल्फ। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? C। फिलिस्तीन को UN में नॉन मेंबर ऑब्जर्वर बनाया गया है, फुल मेंबर नहीं। इस चीज़ को आप याद रखें। किस राज्य ने 2025 से 35 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने। ठीक है, देखो, अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने 25 से 35 तक क्या किया है? डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर घोषित किया है। देखो, अरुणाचल प्रदेश के पास 58,000 मेगावाट जो हाइड्रो पावर का पोटेंशियल है, क्षमता है, इतना निकाल सकता है एनर्जी को। ठीक है, गवर्नमेंट का क्या लक्ष्य है? तो उसको यूज करना है हमें, वहाँ पे उसकी पोटेंशियल को हम उसे यूज करेंगे। अरुणाचल में भी 12 जल विद्युत परियोजनाएं चल रही है। ठीक है, उनकी कैपेसिटी कितना है? 11,517 मेगावाट। देखो, अपर संगाई
हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये क्या है? देखो 2000, इसको परियोजना अरुणाचल प्रदेश के अपर सेंगाई जिले में बनाई जाने वाली है। इसे 2008 में घोषित किया गया था, ठीक है। इसकी क्षमता कितना है? 11,000 मेगावाट, जो भारत के सबसे ज़्यादा है, ठीक है। निर्माण हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन NHPC द्वारा इसको बनाया गया। अब हमारे इंडिया के बारे में बात करें, हमारे इंडिया में देखो टोटल हमारा कितना है कैपेसिटी? 53,030 मेगावाट, भारत का सबसे बड़ा चालू हाइड्रो, ठीक है, इतना है। भारत का सबसे बड़ा अगर चालू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कौन सा है? कुन्यान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। ये कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र के सतारा में है, ठीक है। देखो संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो ये किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। यूएन ने 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर घोषित किया है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। एग्रीकल्चर में महिलाओं का योगदान पहचानना है और वुमेन की समस्याओं को क्या करना है? दुनिया में दूर करना है, उनकी समस्याओं को समझना है, उनको बताना है। इस चीज़ के बारे में दुनिया भर में अगर देखें तो 50% जो फीमेल है फूड सप्लाई में योगदान देती है। और हमारे जो डेवलपिंग कंट्री जैसे हमारा भारत हो गया, उसमें लगभग 60 से 80% तक महिलाएं क्या करती है? उसमें योगदान देती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। इंडिया में देखो, इंडिया में 80% काम करने वाली जो महिलाएं एग्रीकल्चर में सेक्टर में काम करती है, सिर्फ 8.3% ही है जिनके पास ज़मीनी जो मालिकाना हक है। 76.95% गाँव की महिला एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है। यूएन द्वारा 2025 के लिए घोषित वर्ष, और क्या क्या यूएन ने घोषित किया 2025 में? तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम एंड साइंस टेक्नोलॉजी। 2025 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप किस देश द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत और श्रीलंका दोनों, ठीक है। 113वां इसका संस्करण है, भारत श्रीलंका द्वारा आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। देखो ये कब से स्टार्ट होगा? 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक चलेगा। इंडिया श्रीलंका इसको होस्ट करेगा। इसमें 8 देश हैं। पहला मैच जो है बेंगलुरु में होगा। बेंगलुरु में किसके किसके साथ होगा? तो भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाए। आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप ये हर 4 साल पे किया जाता है। कौन कराता है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कराता है। पहली बार हुआ था कब? 1973 इंग्लैंड में। 12th एडिशन 2022 में हुआ था न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीत लिया था और रनर कौन हुआ था? इंग्लैंड। देखो रिफ्यूजी डे ऑब्जर्वर एवरी ईयर कब बनाते हैं हम? कि शरणार्थी दिवस हर वर्ष किस तारीख को? तो 20 जून को। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी, ठीक है। 20 जून को हम क्या मनाते हैं? शरणार्थी दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाते हैं। यूनाइटेड नेशन में ये 2000 में इसको कन्वेंशन को क्या किया गया? लागू किया गया। 20 जून 2001 को माना गया था इसको पहली बार, ठीक है, पहली बार। इसकी थीम क्या है सर? एक दुनिया के लिए जहां शरणार्थियों का स्वागत, फॉर ए वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजी आर वेलकम, ठीक है। ये कन्वेंशन क्या होता है? 1951 संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इंटरनेशनल कन्वेंशन है। कन्वेंशन रिलेटिंग स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी के नाम से जाना जाता है। लागू 1956 में हुआ। जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारत का पहला राज्य कौन बना जो मोबाइल ई आधारित वोटिंग के सुविधा शुरू किया है? तो ये बिहार है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। ये देखो इसीलिए चालू किया गया कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि माइग्रेट कर जाते हैं या बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं, उन लोगों के लिए इस चीज़ को लागू किया गया है।
यहाँ पे होगा किसके लिए, ये किसके लिए मददगार होगा, तो माइग्रेंट लेबर के लिए, प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है, सीनियर सिटीजन और सिक जो बीमार पीपल हैं उनके लिए। तो ये किसने, बिहार ने स्टार्ट किया, इस चीज़ को आप याद रखें। वान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया UNFCCC के द्वारा, ठीक है, राइट ऑप्शन सी होगा। वान क्लाइमेट जो चेंज कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन वान जर्मनी में 16 से 26 जून तक किया जा रहा है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस को UNFCCC द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है, हर साल आयोजित किया जाता है किसके द्वारा, UNFCCC के द्वारा। ये कहाँ स्थान किस जगह पे है, तो वान जर्मनी। फर्स्ट टाइम हुआ था 1995। इसका मेन मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की तैयारी करना और पिछली जो कॉप हुआ है उसको रिव्यू करना। यह UNFCCC के तहत होने वाला ग्लोबल क्या है, कॉन्फ्रेंस है। UNFCCC की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। कॉप का पहला सम्मेलन कब हुआ था, 1995 बर्लिन जर्मनी में, ठीक है। 2024 में कहाँ हुआ था, 29 कॉप बाकू अजरबैजान। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियन के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, तो ये चुना गया कंगना रनावत को, ठीक है। तो आज हमारे पास जो इम्पोर्टेंट खबर था हम उसके बारे में पढ़े हैं दोस्तों। क्या करें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।